इंतहाई आम और मुफीद वीडियो कि किस तरह 12.7 की NSP की जाती है और किस तरह इसको खोला और जोड़ा जाता है, क्योंकि जब इसकी आप सफाई वगैरह करोगे या आप इस हथियार को एक जगह से दूसरी जगह ले जाओगे तो यकीनन आप इसकी NSP करोगे और इसको खोलोगे और जहां पर आप दोबारा करोगे तो वहां पर इसको जोड़ोगे। याद रखें कि इस हथियार की NSP करने के बाद ये 3 बड़े पुर्जों में खोला जाता है। इसके बाद एमुनेशन बॉक्स जो है वो 2 पुर्जों में खोला जाता है। गन बॉडी जो है वो 6 पुर्जों में खोली जाती है, जबकि माउंट जो है लोअर माउंट अपर माउंट वो 3 पुर्जों में खोला जाता है। आए प्रैक्टिकली मुलाहिजा फरमाएं। यहाँ पर आपको कैमरामैन दिखा सकता है कि सबसे पहले मैंने जो सेफ्टी है उसको मैंने सेफ पोजीशन पर लगा लिया है। इसके बाद आप लोगों ने फील्ड मैगजीन यूनिट को ऊपर जाने उठा लेना है। यहाँ से आप लोगों ने लिंकर को हटा देना है। लिंकर को हटाने देने के बाद यहाँ पर आपको कैमरामैन दिखा सकता है कि एमुनेशन बॉक्स लॉकिंग रिलेस किट जो है ये आप मुलाहिजा फरमाएं। दाएं अंगूठे से मैंने यहाँ पर इसको जोड़ दिया और एमुनेशन बॉक्स को मैंने अलग कर दिया। इसके बाद दूसरे नंबर पर आता है गन बॉडी। ये प्रेस बार नेट आपको दिखाई देता है, इसको आप लोगों ने एंटी क्लॉकवाइज घुमा देना है। यहाँ पर आपको केज दिखाई देता है। गन बॉडी को आप यहाँ से अलग कर देंगे और यहाँ से आप गन अलग कर देंगे। तीसरे नंबर पर इसके माउंट लोअर माउंट और अपर माउंट रह गए हैं। तो याद रखें 12.7 एंटी एयरक्राफ्ट मशीन गन 3 बड़े हिस्सों में इसको खोला जाता है और 3 बड़े हिस्सों में इसको जोड़ा जाता है। ये आप तब करोगे जब आप इमरजेंसी वगैरह में इसको एक जगह से उठाकर जल्दी से दूसरी जगह ले जाओगे तो एक जवान आसानी के साथ ट्राईपॉड अपर माउंट लोअर माउंट और प्लस एमुनेशन बॉक्स को उठा लेगा और दूसरा जवान गन बॉडी को उठा लेगा। इसी तरह अभी आप इसके जोड़ने के तरीक़ेकार को देख लेंगे। उसी तरह आप गन बॉडी को उठा लें और यहाँ पर आपको कैमरामैन दिखा सकता है सही तरह से। ये जगह आपको दिखाई दे रही, ये ए नमूना है और यहाँ पर आपने इस चीज़ को ये मद्देनज़र रखना है और यहाँ पर आपने बिठा देना है। प्रेस बार नेट को दोबारा लगा लेना है और क्लॉकवाइज घुमा देना है। घुमाने के बाद आप लोगों ने यहाँ पर दोबारा अपर माउंट के साथ गन बॉडी को अटैच कर देना है। एमुनेशन बॉक्स को लेना है। यहाँ पर आपको 2 दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर आपको कैमरामैन दिखा सकता है। यहाँ पर आप लोगों ने यूं लगा लेने। ये और अगर लिंकर लगाना होगा तो यहाँ से आप लिंकर उठाएं, लिंकर को यहाँ पर लगा लें। ये तो था कि किस तरह 12.7 को 3 हिस्सों में खोला जाता है। अभी मज़ीद आप मुलाहिज़ा फरमाएंगे कि एमुनेशन बॉक्स कितनी हिस्सों में खोला जाता है, गन बॉडी कितनी हिस्सों में खोली जाती है और माउंट जो है वो कितने हिस्सों में खोला जाता है। आए प्रैक्टिकली मुलाहिज़ा फरमाएं। अभी देखें एमुनेशन बॉक्स को सबसे पहले ये करेंगे। यहाँ पर मैंने फील्ड मैगजीन यूनिट को उठा लिया, लिंकर को साइड पर कर लिया और यहाँ पर मैगजीन लॉकिंग केज आपको कैमरामैन दिखा सकता है। मैगजीन लॉकिंग केज और रिलेस केज इसको मैंने अलग कर दिया। अलग करने के बाद यहाँ पर आपको कैमरामैन दिखा सकता है। एमुनेशन बॉक्स को 2 बड़ी हिस्सों में खोला जाता है, एमुनेशन बॉक्स प्लस लिंकर। दूसरे नंबर पर आता है गन बॉडी के पुर्जाजात को 6 हिस्सों में खोला जाता है। सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, फील्ड मैग्नीशियम यूनिट को ऊपर जाने उठा लेना है और पीवट पिन आपको यहाँ पर कैमरामैन दिखा सकता है। बाएं हाथ से इस तरह पीवट पिन को निकालूंगा और पीवट पिन को यहाँ पर मैं रख कर ये अभी गन बॉडी की है। दूसरे नंबर पर
ये आपको कैमरामैन दिखा सकते, ये बैरल लॉकिंग फिक्सिंग केच है। ये इसको आप लोगों ने यहाँ से अलग कर देना है। इसके बाद 30 नंबर पर ये देख रहे हैं शोल्डर स्टॉक बैक प्लेट, ये बैक प्लेट लॉकिंग केच है। यहाँ पर आपको कैमरामैन दिखा सकता है। ये देखें, इसको आपने प्रेस करना है बाएं अंगूठे के साथ और ऊपर जाने पर आप लोगों ने इसको निकाल कर साइड पर रख लेना है। इसके बाद आप लोगों ने गन बॉडी को लोअर माउंट जो लॉकिंग केच है इससे आप लोगों ने इसको अलग कर देना है और ट्रैगर मैकेनिज्म को गन बॉडी से इससे आप लोगों ने अलग कर देना है। इसके बाद हथियार के आगे जाने बाद जाना है और बुल्ट असम्बली फिक्सिंग, इसको जो है स्टड कहा जाता है। ये स्टड है और ये यक है। स्टड से आपने आगे जाने इसको खींचना है और एंटी क्लॉकवाइज घुमाकर पीछे की जानिब आपने इसको हरकत देना है और बुल्ट असम्बली को आप लोगों ने बाहर की जानिब निकाल देना है। 6 नंबर पर ये प्रेस बार नट जो है उसको आप लोगों ने एंटी क्लॉकवाइज घुमा लेना है और इसको आप लोगों ने उठाकर यहाँ पर रख लेना है। अभी आप मुलाहिजा फरमाएं, एमुनेशन बॉक्स लिंक कर 2 से, गन बॉडी की 6 से, फीड मैकेनिज्म यूनिट, बैरल, बैक प्लेट विद शोल्डर स्टॉक, ट्रैगर मैकेनिज्म, बोल्ट असम्बली और गन बॉडी। इसी तरह अभी आप यहाँ पर आ जाएं तो लोअर माउंट, ट्राइपॉड और अपर माउंट, इसको जो जोड़ने वाला है वो है क्लिपिंग कॉलर। क्लिपिंग कॉलर का आप इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं और इसको यहाँ से अलग कर दें। ये एक हिस्सा, ये 2 हिस्से और वो 3 हिस्से। याद रखें, इसको दरअसल फील्ड स्ट्रिपिंग कहा जाता है कि हथियार को बड़े पुर्जों में खोलना, अगर बड़े पुर्जे में कोई मसला आ गया तो उसको चेंज करना या इसकी सफाई वगैरह करना। अभी ट्राइपॉड को अगर आप इकट्ठा जोड़ कर ले जाते हैं तो ये इसके लॉकिंग केच हैं, इनको आप बाहर जानिब जोर देकर बाहर जानिब कर दें और इसको मजीद ये करने के साथ आपको यहाँ पर कैमरामैन इनके केच दिखा सकते हैं। इस केच को आपने जोर देना है ये, और इस केच को आप लोगों ने अंदर जानिब जोर देना। और ये अभी आप लोगों ने जोड़ने का तरीक़ाकार देख लिया, खोलने का तरीक़ाकार आप लोगों ने देख लिया। अभी जोड़ने का तरीक़ाकार मुलाहिज़ा फरमाएं। यहाँ पर जवान जब जोड़ते हैं तो वो नहीं जोड़ पाते। याद रखें, ये जो कैमरे मैन आपको दिखाता है, ये जो इसका लेग है हमेशा टारगेट की सीधाई में रखना है। यहाँ पर जवान गलत हो जाते हैं, कभी इधर लाते कभी इधर लाते, तो सारा दिन उस पर गुजार लेते हैं। याद रखें, ये जो पीछे वाले 2 लेग्स हैं ये ठक की आवाज़ करेंगे, यहीं से आपको मालूमात होंगी कि ये जो मैंने फिट किया तो ये दुरुस्त है। ये देखें और यहाँ से आप इसको एडजस्ट करें। 4 पोजीशन से फायर होता है। टारगेट को मद्देनजर रखते हुए, आर्ट को मद्देनजर रखते हुए आप लोगों ने इसको फिट करना है। स्टैंडिंग से भी फायर किया जा सकता है, नीलिंग से भी किया जा सकता है, सिटिंग और प्राउन पोजीशन। चूँकि अभी सिखलाई के मराइल हैं लिहाजा स्टैंडिंग पोजीशन पर मैं इसको ठहराता हूँ, तो मैंने इसको स्टैंडिंग पोजीशन पर ठहरा दिया। लॉकिंग केच को दोबारा लॉक कर दिया। इसके बाद मैंने अपर माउंट को उठाया। याद रखें, अपर माउंट में यहाँ पर एक स्टड है, कैमरामैन आपको दिखा सकता है। इस स्टड को मद्देनजर रखें। स्टड को आपने यहाँ पर रखना है और यहाँ पर आपको कैमरामैन यक दिखा सकते हैं। ये इसको यक कहा जाता है। आपने देहात वगैरह में मुलाहिजा फरमाया होगा कि 2 बेलों को आपस में जब जोड़ते हैं तो उनके ये यक यहाँ पर डालते हैं। तो आप लोगों ने ये यक जो है ये स्टड में डालना है। इस तरह डालोगे, कैमरामैन आपको यहाँ पर दिखा सकता है। ये देखिए, ये सीधा ही मिलाया हूँ, वो स्टड है और ये यक है। यहाँ पर आपने यक को स्टड में देना है और उसी तरह क्लिपिंग
का जो हैंडल है, लीवर है, उसको आप लोगों ने क्लॉकवाइज घुमा देना है। ये आपका जो लोअर माउंट अपर माउंट था वो क्लिपिंग कॉलर के जरिए दोनों को आपस में इसने जोड़ दिया। क्लिपिंग कॉलर के दो काम हैं, अपर माउंट लोअर माउंट को जोड़ना, जबकि 360 डिग्री पर गन को घुमाने के काम आता है। अभी गन बॉडी को जिस तरह हमने 6 हिस्सों में खोला था, अभी इसको जोड़ेंगे। सबसे पहले आपने गन बॉडी को लेना है, यहाँ पर कैमरामैन दिखा सकता है, यहाँ पर आप लोगों ने आहिस्ता आराम के साथ यहाँ पर रख लेना है। इसके बाद प्रेस बार नट को आप लोगों ने क्लॉकवाइज घुमा लेना है ताकि ये यहाँ पर मुकम्मल तौर पर एडजस्ट हो जाए। इसके बाद आप लोगों ने बोल्ट असम्बली लेनी है। बोल्ट असम्बली में आप लोगों ने इसका निचले वे है यहाँ पर बना हुआ है, यहाँ पर नहीं देना, आप लोगों ने यहाँ पर देना इसको, और यहाँ पर आहिस्ता के साथ आगे की तरफ ले जाएंगे। आगे जाने ले जाओगे और बोल्ट असम्बली का जो स्टड है वो आपने यहाँ पर, आपको कैमरामैन यहाँ दिखा सकता है, आपने बाहर जाने खींचना है, इसको बाहर जाने खींचना है और इस स्टड को इस यक में दे देना। ये एक ठक की आवाज़ करेगा जो कि बिल्कुल ठीक है। इसके बाद आप लोगों ने ट्रैगर मैकेनिज्म उठाना है और ट्रैगर मैकेनिज्म का अपना यहाँ पर वे है, यहाँ पर आप लोगों ने इसको फिट कर देना है। ये इसको फिट करने के बाद याद रखें, इसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने बैक प्लेट उठा लेना है। बैक प्लेट उठाने के बाद विद शोल्डर स्टार इसको आपने यहाँ पर क्या कर देना है, एडजस्ट कर देना है। यहाँ पर एडजस्ट करने के बाद आप लोगों ने गन बॉडी को लोअर माउंट के साथ अटैच कर देना है। इसके बाद आप, और ये बैरल का वे आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आप लोगों ने बैरल को दे देना है। इस चीज़ को आप लोगों ने मद्देनजर रखना है और बैरल को आप लोगों ने ये और बैरल लॉकिंग केज को आप लोगों ने अंदर जाने वो ये कर देना है। फीड मैकेनिज्म यूनिट को आप लोगों ने उठा लेना है और ये इसका पिवट पिन है, इसको ले लेना है। ये इसका वे है अपना, यहाँ पर देने के बाद आप लोगों ने, और यहाँ पर आप लोगों ने इसको बिठा देना है। अभी याद रखें, जब आप हथियार को खोलने के बाद जोड़ लेते हैं तो हथियार की मुकम्मल मुआयना करने के बाद आप अगर अपनी तसल्ली करना चाहते हैं कि वाकई हथियार के पूरे जात को मैंने दुरुस्त तरीके से जोड़े, तो आपने करना क्या है, सेफ्टी को फायर पोजीशन पर लाना है, बगैर मैगजीन बगैर लिंक करके आप लोगों ने इसकी काटनी करनी है ये, और यहाँ से आप लोगों ने ताकि हैंडल को आगे जाने कर देना है। और ये यहाँ से आपको कंफर्म होता है कि आपने गन बिल्कुल ओके जोड़ी हुई है। इसके बाद आप एमुनेशन बॉक्स में लिंकर डाल दें। लिंकर डालने के बाद कैमरामैन आपको यहाँ पर दिखा सकता है, हैंगिंग जो इसका हैंगर है, यहाँ पर आप लोगों ने इसको हुक कर देना है और इसको यहाँ पर बंद कर देना है। और अगर आप इसके बाद लिंकर लगाना चाहते नहीं लगाना चाहिए। नेक्स्ट वीडियो जो मेरी होगी वो होगी 12.7 की काकिंग ना होने की जो वजूहत हैं उस पर होगी। तब तक के लिए इंस्ट्रक्टर गजनफर अली और इंस्ट्रक्टर इमरान को इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद, KPK पुलिस पाइंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातहू।